नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। झारखंड में बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के छठे दिन मीडिया से बात करते हुए नवीन जायसवाल ने स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था पर गंभीर बात कही। नवीन ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति दयनीय है। राज्य के सबसे बड़े व प्रतिष्ठित अस्पताल रिम्स की हालत भी बदतर है। वहां जाने पर मरीजों को कोई मूल सुविधाएं तक नहीं मिलती है, इसलिए लोग प्राइवेट अस्पताल की ओर भाग रहे हैं। देव कमल जैसे अस्पतालों में अलग से बर्न यूनिट है जहां सुविधा पूर्वक इलाज हो सकता है, वैसी सुविधा हमारे रिम्स में उपलब्ध नहीं है। वहीं नवीन ने झारखंड में चतरा में हुए एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने और लोगों के जान गंवाने पर अफसोस जाहिर किया और साथ ही कहा कि अभी रिम्स में ही सुविधाओं की कमी है और सरकार रिम्स 2 के लिए परेशान हो रही है। सरकारी अस्पताल सरकारी एकदम ध्वस्त है। देखिए, अगर आप रिम्स चले जाए जो झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर बोला जाता है बर्न वार्ड है, वहाँ की दुर्दशा अगर आप मरीज को ले जाएंगे तो उनका वहाँ पर डेथ होना निश्चित है। इसीलिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे देवकमल, देवनिका जहाँ पर बर्न यूनिट है वहाँ लोग ट्रांसफ़र करा रहे हैं, लेकिन सरकार रिम्स 2 के लिए परेशान है। जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है रिम्स में आप उसको तो दुरुस्त कर लो। अगर वहाँ इधर निकाय चुनाव में गठबंधन की जीत के दावों को लेकर नवीन जायसवाल ने कहा कि यदि सरकार इतनी ही निर्भीक थी तो नियमों में बदलाव क्यों की, ईवीएम से क्यों डर गई। इस चुनाव में काफी विसंगतियां पाई गई हैं। इसके साथ ही महागठबंधन पर निशाना साधते हुए नवीन ने कहा कि ये तो अब जनता भी जान चुकी है कि सरकार और गठबंधन के लोगों की कथनी कुछ और करनी कुछ और है। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि मतदाता अपने मत का प्रयोग करे और इस तरह का भाषा का उपयोग करना मुझे लगता है अपने आप में लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। लोग मतदान करते हैं और अभी उनको धैर्य रखना चाहिए। 27 तारीख को काउंटिंग स्टार्ट होगा। इतना ही अगर निर्भीक थे तो सिंबल क्यों हटा दिया। दूसरी बात, बैलेट पेपर पर चुनाव कराकर कितने लोग अपना मत का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाए। लोगों को बैलेट पर वोट देने का आदत छूट गया था। मैंने अपने आँखों से जब बूथ पर गया और लोग जब बाहर निकल कर आकर बताए, मैंने कहा चाची आपने वोट दे दिया? बोले हाँ बाबू मैंने ठप्पा लगा दिया। अब आप सोचिए कि जो मोहर मारना था और जो वहाँ प्रिजाइडिंग अफसर थे उन्होंने लोगों को बताने का भी काम नहीं किया कि मोहर मारना है ना कि अंगूठा। दूसरी बात, वहाँ पर मेरे सामने 10 से 15-20% लोग भटक रहे थे कि मेरा नाम नहीं मिल रहा है, मेरा वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया है। और आज ही के अखबारों में मैंने पढ़ा कि निर्वाचन आयोग ने जांच का आदेश दिया है। ये जांच का आदेश आई वॉश है, क्योंकि षड्यंत्र के तहत लोगों का बूथ का नंबर इधर से उधर चेंज करना। अगर आप और आपकी पत्नी एक परिवार के वोटर हैं तो आपका वार्ड नंबर 41 में और पत्नी का 42 में इस तरह का अनियमितता देखने को मिला। लोग वोट देना चाह रहे थे, आके गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन मतदान नहीं दे पाए। ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। एक मत से लोग अपनी सरकार बनाते हैं और जब वोटर, चुनाव आयोग भी ये चाहता है कि हर एक मतदाता अपने मत का प्रयोग करे, लेकिन सरकार के षड्यंत्र से जानबूझकर लोगों को इधर से उधर किया गया ताकि कम प्रतिशत वोट हो और उनको घोटाला करने का अवसर मिले। बता दें, बजट सत्र के दौरान निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों के द्वारा अलग अलग दावे पेश किए जा रहे हैं। हार जीत की इस घड़ी में आरोप प्रत्यारोप का खेल भी जबरदस्त चल रहा। बहरहाल चुनाव का परिणाम 27 फरवरी को सामने आ जाएगा और ये साफ हो जाएगा कि नगर में किसकी सरकार बन रही है। देखिए, सबसे पहले एयर एम्बुलेंस का इस तरह से क्रैश हो जाना बहुत ही दुखद घटना है और ये महागठबंधन की सरकार, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, इनके हर एक बात कथनी कुछ है और करनी कुछ है। ये पूरे झारखंड की जनता समझ चुकी है। आज एयर एम्बुलेंस की जो बात हो रही है कि सब्सिडाइज रेट पर गरीबों को, आम लोगों को, मध्यवर्गीयों को बेहतर इलाज के लिए सुविधा सरकार दे रही है,
लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरा पैसा वसूलना, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल भी है। अगर आप एयर एम्बुलेंस के विभाग को देखेंगे और वहाँ जांच होगी तो करोड़ों करोड़ का हेरा फेरी वहाँ सामने आ रहा है। और जिस तरह से वहाँ बैठे कुछ पदाधिकारी षड्यंत्र के तहत वसूलने का काम कर रहे हैं, और आम जनता को बहुत सरोकार इस विभाग से नहीं है, इसीलिए इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पर टीम बनाकर वहां जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। ताकि रिपोर्ट में आए। निश्चित तौर पर यह सदन में उठने का मामला है, और लोगों के पैसे पॉकेट से लूटने का काम अफसर और सरकार की मिली भगत से हो रहा है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।